एतबार किया। झूला हो झूला, हाँ झूला, हाँ झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, ना मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। वो जरा होले लाओ झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। जरा होले झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। मेरी माँ, अम्मा, if you're watching this, good morning, दोपहर बखैर, दोपहर बखैर, good afternoon. This is for you अम्मा, ये आपके लिए, आपके लिए. This is for my mother. पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया। पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया। अब तो मुश्किल हूँ मैं तो तेरे बिना, दर पे हाजिर रखो मेरी प्यारी माँ। झूला ओ झूला, हाँ झूला ओ झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। ना होले लाओ माँ झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना अस्सलाम वालेकुम. नॉर्मली ये होता है अस्सलाम वालेकुम, दोपहर बखैर, ये मैं इसको यहाँ रख दूं. नॉर्मली ये होता है कि जब मैं ये गाना खत्म करता हूँ या मतलब गाने खत्म करता हूँ तो वहां से बहुत सारी तालियों की आवाज आती है, लेकिन चूंकि ये एक मुख्तलिफ शो है इसलिए यहाँ तालियां नहीं है. लेकिन और ये गाना मैंने अभी अभी तैयार किया है. थैंक यू सो मच. ये गाना मैंने अभी भी तैयार किया है. सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, मेरे बैंड का. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों की वजह से बहुत कुछ मैं कर पाता हूँ और आप लोगों की वजह से इन्होंने मुझे याद करवाया ये. तो अम्मा, अगर आप इसको देख रही हैं, अभी देख रही हैं इसको, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम मी, फ्रॉम द होल फैमिली, फ्रॉम माई होल टीम. आपको सबसे पहले तो आपको हैप्पी मदर्स डे, और उसके बाद बाकी तमाम जितनी भी दुनिया की माएँ हैं उन सबको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, जियो टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे. वैसे तो हर रोज ही हैप्पी मदर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, लेकिन आज का दिन चूंकि दुनिया मनाती है सेकंड संडे ऑफ मे, इसको कहा जाता है कि इसमें हम हैप्पी मदर्स डे कहते हैं. और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मेरी पैदाइश भी इसी महीने की है, 21 मई को मेरी पैदाइश है. सो थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने का. एंड आई वांट टू से थैंक यू टू माय बैंड, कि मेरा बैंड जो है, अच्छा आपके कैमरे में आ जाऊं मैं, सॉरी, वेरी सॉरी, अभी तक सेकंड डे है तो अभी तक मुझे एडिटर्स हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस कैमरे के अंदर देखूं, बट थैंक गॉड इन दिस टाइम माय आई इज वर्किंग. सो बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आधा थैंक यू आप लोगों का कि आपने मुझे ये गाना याद करवाया, आप लोग मेरे साथ आए. ये तस्वीर मुझे पिछले मदर्स डे पे समरीन ने दी थी, एंड समरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मेरी अम्मा ने, आई थिंक मुझे इस बात का पक्का पता है कि मेरी माँ जो कहती है वो सही कहती है. रीजन, आज भी उनकी तबीयत बहुत खराब थी और अभी मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगा जो मैंने कल स्पेशली शो के लिए ली है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा. तो आज भी जब मैं निकलने लगा शो पे आने के लिए तो अम्मा ने मुझे बुलाया कि तुम यहाँ आओ. उनसे बात नहीं की जा रही थी लेकिन मुझसे कहा, और आप देखेंगे उस तस्वीर में आपको पता चलेगा कि कितनी उनकी तबीयत खराब है.
तो कहने लगी कि मुझसे उनसे बात नहीं की जा रही थी, लेकिन मुझसे कहने लगी साहिर देखो जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है ना, उनका बहुत थैंक यू करना, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना। सो सिमरीन थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 आपका शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मेरी और मेरी मदर की तस्वीर बनाई है। आई थिंक ये वो शो था जो हमने ईदी सेंटर के लिए किया था और जिसकी नज़म थी भूल गए ना तुम। लेकिन जाने क्यों मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अगर हम वो सारी बातें सुनना शुरू कर दें, वो सारी बातें समझना शुरू कर दें जो हमारी अम्मी या हमारी मदर हमसे कहती हैं, तो आई थिंक हम कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। जावेद अख्तर साहब की एक नज़म थी जो उन्होंने अपनी माँ सफिया के लिए कही थी। वो कहते हैं कि मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक ये दिन कि लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक वो दिन कि एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। ये मदर्स डे सैड नहीं है, बहुत खुशी की बात है। वो तमाम लोग जिनकी माएँ हयात हैं, जिंदा हैं, उनके साथ खूब टाइम स्पेंड करें, खूब उनकी खिदमत करें और उनकी बातों को सुने और बहुत गौर से सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें। लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती होती है जिसपे लिटरली हम माँ के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम उनसे कह भी सकते हैं कि अम्मा ये ठीक नहीं है, और उसके बाद अम्मा को गले मिलके प्यार करके आप जा सकते हैं। अम्मा आपको माफ करती हैं, अम्मा आपके राजों को रखती हैं, अम्मा आपकी बातों को समझते हुए भी अनजान बन जाती हैं, अम्मा आपको पैदा करती हैं। माँ से आपका रिश्ता कैसे टूट सकता है? वो आपको 9 महीने पेट में रखती है, और जब वो आपको पेट में रखती है उस वूम के अंदर जहां आप एक छोटे से बच्चे होते हैं, जब आप उस वूम के अंदर बड़े होने लगते हैं और उसके बाद जब आप इस दुनिया के अंदर आते हैं तो आप पहली शक्ल, पहला लम्स जो देखते हैं वो माँ का होता है, जिसे महसूस करते हैं, जिसे आप याद रखते हैं, वो माँ का होता है। तो माँ से आपका रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। आज हैप्पी मदर्स डे है और एक और माँ है जिससे हमारा रिश्ता है और वो है मेरा मुल्क। एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए जो इस मट्टी के लिए है और वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अब एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी बहुत जरूरी है। आप हमें टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन कॉल करने का नंबर कुछ ना कुछ तो होगा, आई थिंक आपको मिल जाएगा। इट्स 0342-207-5142। कॉल करने का नंबर 0342-207-5142। और आज मेरे पास 2 अदर गिफ्ट्स हैं। एक तो वेस्ट पॉइंट की तरफ से 2 माइक्रोवेव्स हैं और 1 माइक्रोवेव है, सॉरी 2 माइक्रोवेव और 2 फूड फैक्ट्रीज। ओके, सो 4 गिफ्ट्स हैं मेरे पास, 2 माइक्रोवेव और 2 फूड फैक्ट्रीज हैं जो कि वेस्ट पॉइंट की तरफ से है। लेकिन आपको इसके लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा, मुझे SMS करना पड़ेगा, माँ पे कोई बेहतरीन खूबसूरत किस्म की बात करनी पड़ेगी, कोई गाना सुनाना पड़ेगा या फिर कोई एक अच्छा सा मैसेज करना पड़ेगा। मैसेज के लिए नोट कर लीजिए, WWS लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर अपना नाम लिखिए, सेंड इट टू 436। वंस अगेन WWS, अपना मैसेज के बाद अपना नाम, सेंड इट टू 436 और हमें कॉल करने का नंबर 0342-207-5142। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। दोपहर बखैर, we'll see you right back. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बगैर म्यूजिक का है, थोड़ा सा उसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ऑफ कोर्स प्रोग्राम जो है उसका बाकायदा आगाज हो चुका है। आपको पता है कि ये ब्रंच शो है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो 11 जून को आपका इंतजार कर रहा है। ऐसा सरप्राइज जो इससे पहले पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपने कभी नहीं देखा होगा। हम हर चीज करने जा रहे हैं, हम पुरानी बेसिक्स पे जा रहे हैं, लेकिन उसका अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। इस बार कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो आपको मुद्दतों याद रहेंगी और आने वाले लोग जो हैं वो उसको फॉलो करेंगे। लेकिन लेट्स से हेलो टू आवर फ्रेंड्स जो यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ मेरी टीम के लोग, सपना मौजूद है। सपना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, नमस्ते। या आपको तो मुझे नमस्ते करना पड़ता है। नमस्ते जी सपना जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? सतीश अनिजा साहब जी, नमस्ते जी। आपको भी आज हम कॉल करेंगे कि आपकी इंडिया से हम कॉल ले सके। नमस्ते जी। एंड डॉक्टर साहबा का बेटा जो अमान है वो भी मौजूद है। अमान, हेलो। हेलो हेलो। हेलो। ओके, गुड। हेलो अमान, तुमको मॉम अच्छी लगती है? कितनी? बहुत अच्छी लगती है। मॉम के लिए कोई गाना आता है तुमको? नहीं आता? प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज गा दो। अच्छा, मॉम से कभी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं? हाँ, होते हैं। होते हैं? किन बातों पे?
बताओ किस बात पे बोले? तुम देर पढ़ाई सोते होगे पे। पढ़ाई पे। हम हमेशा यही कहते हैं ना, पढ़ाई पढ़ते पे, रहो। नहाने पे। तुम्हें भी नहीं नहाना अच्छा लगता ना? मुझे भी नहीं अच्छा लगता। इट्स तो सही नहीं हो, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तुमको भी पढ़ाई बुरी लगती लेकिन है रोज नहाना तो चाहिए ना? नहीं, रोज नहीं नहाना चाहिए। रोज नहाना चाहिए। एक नहीं बल्कि बहुत लोग फॉलो करते हैं, प्लीज नहीं, डोंट से दैट। मेरी आदत है, मैं सच कह रहा हूँ, तो मजाक की बात है। मन मेरी आदत है कि मैं दिन में 2 मरतबा नहाता हूँ, एक सुबह और एक बेड पे जाने से पहले। ऑलवेज Very good. ऑलवेज मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले शावर लेता हूँ, शावर लेने के बाद ब्रेकफास्ट भी मैं शावर के बाद करता हूँ ऑलवेज। और हमेशा ये होता है कि जब भी मैं सोने के लिए लेटता हूँ तो सबसे पहले मैं नहाता हूँ, अपने आप को साफ करके, देन आई रीड, हमेशा पढ़ते हुए सोता हूँ। कितनी दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई डू। तो आई थिंक तुम भी ये करना शुरू कर दो ना। बोले? इट्स गुड। ओके, इतना प्यारा बच्चा है, कह रहा है ओके। ओके। कैसे लोग सर टीवी पर आके प्यारे हो जाते हैं। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे टू यू। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत, यानी इतनी बड़ी बात है ना कि मदर्स डे पे हम यहाँ पर हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम इस प्लेटफॉर्म से सारी माओं को, अब खुद मदर बनते हैं तो पता चलता है कि माएँ आपके लिए क्या क्या कर रही होती है। एक्चुअली आई हैव अ चॉइस कि मैंने इसको आज सुबह से चॉइस दी हुई थी कि आप मेरे साथ जा भी सकते हैं और आप मेरे साथ नहीं भी जा सकते। अच्छा, मेरा अपनी मदर के साथ एक बेटे का और एक बाप का रिश्ता है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ओके। बेटा मैं उनका हूँ और जाहिर है वो मेरी माँ है, लेकिन अक्सर वो अपनी बातों में कहती है तुम मेरे अब्बा हो। तो ये मेरी मदर के वर्ड्स हैं कि ए तेरा प्यो है। तेरे अब्बा जी हैं। छोटे अब्बा जी ना। हाँ छोटे अब्बा जी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू होता नहीं है। अगर अब्बा जी हैं भी तो क्या हो गया? हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके ओके ओके। तो जब आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हैं, बेतहाशा मैसेजेस आए हैं, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपसे आगे चल के सेगमेंट की वजह से बात होगी, और हम जो सेगमेंट करने जा रहे हैं वो जाहिर है वो बहुत मुख्तलिफ है। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें प्लान कर रहे हैं जो उससे पहले कभी भी नहीं हुई हैं, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट लेट्स से हेलो टू आवर अनदर फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, लियाकत साहब, द टैरो कार्ड रीडर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं लियाकत भाई? एकदम जबरदस्त। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आपने बना दिया। मुझे पता है, मैं सबको बना देता हूँ बहुत। थैंक यू भाई। एनीवे, हाउ आर यू लियाकत साहब? बहुत अच्छे। ठीक ठाक, अल्लाह का पक्का? जबरदस्त। अच्छा, आपने कुछ आज मुझे वासिफ ने बताया कि आपने कुछ मेरे लिए रीडिंग्स की हैं। जी मैं मुसलसल करता हुआ रहा हूँ, जब से प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी। अच्छा, मैं इस प्रोग्राम के बारे में और आपके बारे में मुसलसल रीडिंग कर रहा था। जब भी मुझे टाइम मिलता था हाँ। कि मैं आपको एक मिस कॉल का मारूं, याद कराऊं कि मैं भी हूँ, तो उस वक्त मैं रीडिंग भी कर लेता था। अच्छा, तो आपने क्या रीडिंग्स की हैं? किस चीज के बारे में रीडिंग्स की हैं? शायद बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें हम रीड करते हैं और कुछ कार्ड्स इसमें जंपिंग कार्ड्स आते हैं। Jumping जब हम उनको शफल कर देते हैं उड़ के गिरते हैं, उड़ के गिरते हैं। जब वो गिरता है कार्ड, उसकी ज्यादा अहमियत होती है। तो ज्यादातर आपके मामलात में मैंने जंपिंग कार्ड्स देखे हैं। क्या जंपिंग कार्ड? जंपिंग कार्ड एक तो मैंने देखा इस शो के हवाले से। अच्छा। एक कार्ड आया था, उसका नाम है किंग ऑफ वांस। वांस असल में करियर या फिर जॉब। एक काम करते हैं, ठीक। इसमें कोई ऐसा कार्ड तो नहीं आया ना जिसमें ये जिक्र हो कि मैं किसी खातून से मिलूंगा एंड ऑल दैट? ऐसा तो कोई कार्ड नहीं है। आपको किसने बता दिया? नहीं, आप मजाक कर रहे हैं मुझसे। मैं मजाक भी कर रहा, असल में मैंने एक मिनट, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अभी कोई जरूरत नहीं है खामखा हम ब्रेक की बातें ब्रेक में कर लेंगे, हम वैसे भी कर लेंगे हम, नो वरीज। एक छोटा सा ब्रेक है यार, छोटा सा ब्रेक है, आप सुनते हैं ब्रेक के बाद, ज्यादा कहीं नहीं है आपने। विल बी राइट बैक। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. Weekend with Sahir में कल जिन लोगों ने जीता है इनाम, उनमें साहिर फ्रॉम कराची, नुसरत फ्रॉम कराची एंड हिना फ्रॉम कराची इज वेल। ये लोग हैं जिन्होंने इनाम जीता है। एक मैंने टेलीफोन कॉल पे दिया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम कि क्या नाम था, लेकिन कल उनको दिया था। तो कल 4 लोगों ने जीता था। आज 2 लोग जीतने वाले हैं, लेकिन इनाम है 4। 2 लोग जीतने वाले हैं, इनाम है 4। टेलीफोन कॉल्स पे इनाम है और 1 अदद SMS पे इनाम है। मैं पेयर देने जा रहा हूं फूड फैक्ट्री का एंड माइक्रोवेव अवन का। अगर हम उसको दिखा सकते हैं तो प्लीज दिखा दीजिए। वेस्ट पॉइंट की तरफ से ये फूड फैक्ट्री और माइक्रोवेव अवन का पेयर जो है वो दिया जा रहा है। आई डोंट नो इफ वी कैन शो इट टू देम। हमने दिखा चुके हैं। आप अगर मुझे SMS करना चाहते हैं इस फूड फैक्ट्री और माइक्रोवेव अवन के लिए, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं। WWS लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436। वंस अगेन WWS लिखिए, स्पेस दीजिए, फिर अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर अपना नाम लिखिए एंड देन सेंड इट टू 436।
436। ये वेस्ट पॉइंट की तरफ से मैं आपको फूड फैक्ट्री देने जा रहा हूं और माइक्रोवेव ओवन देने जा रहा हूं। दीज आर 2 गिफ्ट्स जो कि एक ही साथ मिलेंगे एक पेयर के अंदर। तो 2 लोग विनर होंगे आज पूरे 2 घंटे के शो के अंदर, 2 लोग विनर होंगे। एक हम टेलीफोन कॉल पे दे रहे हैं, उसके लिए नंबर नोट कर लीजिए 0342207514 पे आप हमें कॉल करें। मां के बारे में जो चीज आपको याद है, जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई शेर अच्छा लगता है, अपनी मां की कोई बहुत खूबसूरत बात आप शेयर करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर विद अस, प्लीज गिव अस अ कॉल और राइट टू अस एट WWS स्पेस योर मैसेज स्पेस योर नेम, सेंड इट टू 436 और इसमें हम माइक्रोवेव ओवन और फूड फैक्ट्री जो है वो देने जा रहे हैं। एंड लेट्स कम टू लियाकत साहब। मेरे पास कुछ मैसेजेस भी हैं लेकिन मैं बाद में पढ़ूंगा। लियाकत भाई आप कुछ कह रहे थे मेरे बारे में, बता दीजिए। मुझसे कहा गया है, मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा है कि आप, अच्छा इससे पहले कि मैं उनकी बात करूं, सपना ने ये मिठाई जो है ये बनाई है हम सब के लिए, सिवैयों की मिठाई है। सपना पहले तो आप ही ट्राई कीजिए इसको, ये दैट इज रियली गुड। तुम खाते हो मिठाई? बिल्कुल नहीं खाते? अच्छा आप प्लीज लीजिए। एंड लियाकत भाई मैं ऑनर नहीं खा सकता। ऑनर नहीं खा सकते? मुझे शुगर है, मेरी बीवी देख। अच्छा ओ ओके, आपको शुगर है, आपकी बीवी देख रही है? हाँ। अगर बीवी नहीं देख रही होती तो खाऊंगा ना। अच्छा जी, और यहाँ पे अगर आप इस केक को देखें, प्लीज इसको फोकस कर दीजिएगा। ये हमारे प्रोड्यूसर हैं कलीम, उनकी मदर ने ये केक जो है स्पेशली हमारे शो के लिए बेक किया, उस पर मॉम लिखा है। तो ये एंड में हम केक कटिंग सेरेमनी भी करेंगे, तो प्लीज ये भी देख लीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आपको अपना ये एहसास दिलाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया सपना, थैंक यू सो वेरी मच। और अभी मैं आपसे आपकी मॉम का मैसेज भी लेता हूँ, अभी हम बात करेंगे, फिर आपके सेगमेंट की भी बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मोहल्लों में जाके पकाएं। हम क्या बात कर रहे हैं? अच्छी मिठाई बनी हुई है, बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत अच्छी। आप मिठाई वाकई बहुत पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई। सतीश अनुजा, मुझे मिठाई चाहिए, सिवैयों की मिठाई चाहिए, सिवैयों की मिठाई चाहिए। कमिंग बैक टू यू सर, लियाकत भाई क्या देखा था आपने मेरे उसमें? देखिए मैंने आपके लिए देखा था कि आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं। जी दूसरी शादी करने जा रहे हैं। ये आपने मुझे ब्रेक में नहीं बताया था। कार्ड्स का क्या है, दूसरी तीसरी के भी निकल सकते हैं? जी निकल सकते हैं, मगर जंपिंग कार्ड आमतौर पर झूठ नहीं बोल। अच्छा जी, ओके। हाँ आगे क्या और क्या देखा था? अच्छा, और मैं ये देख रहा था कि आपकी जो ये शादी होगी वो हो सकता है कि समुद्र पार से हो या किसी और मुल्क से या करीब के किसी मुल्क से हो। एक्सक्यूज मी? जी हो सकता है। आप सीरियस हैं? जी, अगर आप कहेंगे तो मुझे वो कार्ड पूरा याद है। इस कार्ड का नाम है 2 कप्स, ठीक है। इसमें एक लेडी एक जजीरे में। मेरे मामले में तुम कोई अच्छे कार्ड्स क्यों नहीं देख सकते? मैंने उससे पहले मेरे मामले में सारे जंपिंग कार्ड अजीब अजीब से निकल रहे हैं। नहीं, जो अच्छा था। अब ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी आज। ब्रेकिंग न्यूज है आज की ब्रेकिंग न्यूज, साहिल लोधी शादी कर रहे हैं, किससे? नो वन नोस। अच्छा, मैं समझता हूँ कि नाम तो कार्ड में नहीं आता। अलबत्ता जो लेडी होंगी वो काफी नाम वाली होंगी। वो काफी नाम वाली होंगी? हाँ, उनका नाम पहले किसी बहुत बड़े आदमी से जुड़ा हुआ था और अब वो जुड़ा हुआ नहीं है, और अब वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका नाम आ जाए। क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा नाम आ जाए? जी सीरियसली? मैं वाकई सीरियस हूँ। आप लोग भी अगर अपनी टैरो कार्ड की रीडिंग करवाना चाहते हैं तो प्लीज आप हमको कॉल कर लीजिए 0342 समथिंग समथिंग समथिंग, आई थिंक 0342 207 5142 कॉल करने का नंबर है। एंड ऑफ कोर्स इससे पहले कि हम बहुत सारी और चीजों पर जाएं, मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने हैप्पी मदर्स डे सबको कहा, अपनी मॉम को कहा, आपकी मदर्स को कहा, आप तमाम लोग अपनी मॉम को कहेंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन मेरे पास एक नज़म है जो मैं अपने वतन के नाम करना चाहता हूं, और मैं हैप्पी मदर्स डे पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी माँ कोई भी नहीं है। इस पे हमारी जान कुर्बान। इसके साथ हम जो कुछ कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये एक नज़म है जो आपके लिए, जो मेरी मट्टी के लिए है। ये सफर है आजादी का, आजादी के बाद से अब तक क्या हुआ है देखिएगा। आजादी की सुबह कैसी थी, एक ऐसे शख्स की दास्तान है जो आजादी की सुबह से गुजरा है, जिसने हिंदुस्तान में उस लकीर को अबूर किया है जिसके बाद पाकिस्तान शुरू होता है। देखिएगा। याद है मुझको धुंधला धुंधला, उजड़ा उजड़ा, बिखरा बिखरा, लहू में लथपथ, खाक में लिपटा, जला हुआ सामान पड़ा था। कदम कदम पर लाश पड़ी थी, जगह जगह पर खून पड़ा था। हाँपते कांपते लोग बेचारे तेरी जानब दौड़ रहे थे। तेरी हुर्मत के सौदाई तुझसे नाता जोड़ रहे थे। तूने जो भी दुख हैं झेले, याद है मुझको
याद हैं सारे, खून में लिथड़े तेरे सवेरे, आग में लिपटे तेरे नजारे, याद है मुझको, याद है सारे। बेटियां तेरी बेरिदा थीं, तेरे बेटे कटे हुए थे, लेकिन तेरे चाहने वाले तेरी चाह में डटे हुए थे। तुझको पाकर जो है पाई तस्कीन है अब तक याद मुझे, तेरे होने से होने का यकीन है अब तक याद मुझे। ऐ पाक वतन की पाक ज़मीं, सब जाने तुझ पर नाज करें, सब जानों की एक जान है तू, हम बेटे बेटियां तेरे हैं, मां है तू, पहचान है तू। ऐ पाक वतन की पाक ज़मीं, सब जाने तुझ पे नाज करें, हम बेटियां बेटे तेरे हैं, मां है तू, पहचान है तू। कल क्या होगा नो वन नोज़, लेकिन आज अगर हम मेहनत करेंगे तो कल हम अपनी मां की हिफाजत भी कर सकते हैं, इसकी टेक केयर भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा दुरुस्त होना, फोकस्ड होना और ईमानदार होना शर्त है। रही इसकी बात कि पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान बहुत हसीन है, पाकिस्तान हमारी माँ है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, ji, welcome back. Weekends with Sahir में. My name is Sahir Lodi. You're watching, of course, the weekend show with Sahir Lodi. लेकिन मेरे साथ मेरे friends हैं. Let's say hello to first Munna Mushtaq. अस्सलाम वालेकुम मुन्ना. How are you? कैसे हैं आप? ठीक ठाक. Happy Mother's Day to you. Thank you. And Mathira, Happy Mother's Day to you. क्या हाल है साहिर? मैं आगे झुककर भी नहीं कर सकती। अच्छा, it's okay. मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ. आप आ जाएंगे इधर? Yes, ma'am. कैसे हैं आप? ठीक हैं. Happy Mother's Day to you. आगा साहब, Happy Mother's Day to you. आप लोग मिठाई खाएंगे प्लीज? खाएंगे? ओह प्लीज। ये हमारी सपना जी ने बनाई है. सपना जी हमारी शेफ है एंड शी इज वंडरफुल. आप मुंह मीठा कर रहे हैं? मैं मुंह मीठा कर रहा हूँ. बिल्कुल कर रहा हूँ. अच्छा, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो डॉक्टर फैसल की वालदा इस वक्त मुझे देख रही हैं. आपके बेटे ने मुझे भी मैसेज किया है. डॉक्टर फैसल मेरे फ्रेंड हैं और ऑफ कोर्स मेरे फिजिशियन भी हैं. तो उन्होंने मुझे फोन किया था और अभी मुझे मैसेज किया उन्होंने कि प्लीज मेरी मदर 1 साल से मुझसे नाराज हैं. प्लीज आप मेरी मदर से कहें कि मैंने उनको आज विश किया था हैप्पी मदर्स डे, बट शी इज एंग्री विद मी. प्लीज टेल हर कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ और मुझे माफ कर दें. वेल फैसल, मैंने आपकी वालदा से कह दिया है और अगर आप सुन रही हैं आंटी तो फैसल आपसे बहुत प्यार करते हैं, बेतहाशा मोहब्बत करते हैं. आपको फख्र होना चाहिए अपने बेटे पे और हमें बहुत फख्र है फैसल पे. आई एम श्योर आपको भी बहुत फख्र होता है. डॉक्टर साहब इज डूइंग सम रियली वंडरफुल वर्क और ये आपके बेटे आपकी तबीयत का नतीजा है. तो प्लीज उनको माफ कर दीजिएगा. प्लीज माफ कर दीजिएगा. मेरी बात रख लीजिएगा. प्लीज माफ कर दीजिएगा. फैसल से बात कर लीजिएगा. थैंक यू सो वेरी मच. नजफ फ्रॉम लाहौर, उन्होंने हमको भेजा है मैसेज सेइंग कि जी मेरी मदर को हेलो कर दें. हैप्पी मदर्स डे. हैप्पी मदर्स डे. डॉक्टर नदीम अगैन, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ, वास्ता पड़ता रहता है. डॉक्टर नदीम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई एम कमिंग बैक टू यू गाइस. सो मुन्ना, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, वेरी शार्प, वेरी वेरी शार्प, वेरी वेरी शार्प. हम इस मदर्स डे पे तुम कोई मैसेज देना चाहते हो कौम को? उसके बाद अपने सेगमेंट की बात करेंगे. बट प्लीज मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे कह लें कि बिजनेस पर्सन्स हैं, स्पेशली शोबिस के जो लोग हैं, वो अपने पेरेंट्स का ज़्यादा टेक केयर करें. बिकॉज हमारी इस तरह का एक हेक्टिक जॉब है और उसमें हमारे टाइम का कुछ पता नहीं होता कि किस टाइम हम घर जा रहे हैं, किस टाइम नहीं जा रहे हैं. और लोग ये समझ रहे होते हैं कि जैसे हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं काम को, और ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स को पता होता है हमें कितनी ज़्यादा हमारी टफ जॉब है. तो उसमें हमें अपने पेरेंट्स को मैं समझता हूँ कि कांटेक्ट में रखना चाहिए. बिकॉज आप देखेंगे अभी भी जैसे जहां ममता वहां डालडा. हर बच्चे का फेवरेट टैंग फन के 4 फ्रूटी फ्लेवर्स. माँ के छू लेने पर मिलता है बच्चे को प्यार और ममता का एहसास. जॉनसन्स बेबी पाउडर ऐसा नर्म मुलायम एहसास लाए जैसे ममता छू जाए. जॉनसन्स बेबी पाउडर. मामा, पार्टी की तैयारी हो गई? हाँ, बस जूसेस के अलावा तुम्हें तो पता है सब बच्चों की अलग अलग पसंद.
once again जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और मेरे पास आप लोगों के लिए 4 गिफ्ट्स हैं जो मैं 2 लोगों को देने जा रहा हूं, एक टेलीफोन कॉल पे और एक SMS पे। एक फूड फैक्ट्री है और एक माइक्रोवेव ओवन है जो बेस्ट पॉइंट वालों ने हमको दिया है। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। SMS करना चाहते हैं तो WWS लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, सेंड टू 436। एंड माँ के बारे में आपको जो याद है, जो सबसे अच्छा जुमला आप कहेंगे, जो सबसे अच्छी बात आप करेंगे, अगर आप हमें कॉल करते हैं, कोई गाना सुनाना चाहते हैं और हमको वो कॉल पसंद आती है, जो भी यहाँ पर पैनलिस्ट उस वक्त बैठे होंगे, हमारे फ्रेंड्स बैठे होंगे, हमको अगर आपकी कॉल पसंद आती है तो हम आपको यही एक पेयर के अंदर ये माइक्रोवेव ओवन और ये फूड फैक्ट्री जो है वो हम आपको देने जाएंगे वेस्ट पॉइंट वालों की तरफ से। थैंक यू वेस्ट पॉइंट। एंड ऑफ कोर्स मेरे साथ मतीरा हैं, हकीम साहब हैं एंड मुन्ना है। मुन्ना मैसेज दे चुके हैं और मुन्ना और मेरा मैसेज एक ही है अपनी अम्मियों को कि अम्मा हम अगर बाहर होते हैं तो हम सिर्फ काम कर रहे होते हैं, प्लीज आपको तो पता ही है। Anyway, coming back to you, Madina, what do you want to say to your mom? Well, my mom, she is a single parent and मैं ये बोलती हूँ that बाप होते हैं, बाप अपना सब कुछ करते हैं, but still I believe every mom is a single parent, क्योंकि जब हम गिर जाते हैं, जो भी होता है हमारे साथ, she is always there and I think my mom is my best friend. So सारी माओं को यही बोलूंगी that the best thing is to be your daughters and your boys best friend, क्योंकि आजकल वो जमाना नहीं रहा, वो माँ बनकर आओगे ना बच्चे भाग जाते हैं। एंड बच्चों को ये बोलती हूँ that जब माँ आपकी बेस्ट फ्रेंड बनती है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करें। इफ शी इज ट्रस्टिंग यू देन बी ओपन और हर चीज बता दो, कुछ छुपाओ ही नहीं। सो माय मॉम ट्रस्ट्स मी एंड शी नोज वेयर आई एम। आपके लिए सर आज साहब क्या कहेंगे? सर मैं तो बात शुरू करूंगा अपने रब की, कि वो रब जिसकी रहमत बेकरां, जिसका कोई किनारा नहीं, लेकिन जब वो मिसाल देता है और मुझे असलूब दुआ सिखाता है, तो उसने एक जुमला मुझे सिखाया कि रब्बर हमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब मेरे वालिदैन पर इस तरह रहम कर जैसे उन्होंने मुझ पर रहम किया जब मैं छोटा सा बच्चा था। तो उस रहमत को जो बेकरां है, उस रहमत को क्या किसी मिसाल की जरूरत है? उस रहमत की अगर कोई मिसाल है तो वो माँ है और वही माँ की अजमत। क्या बात, क्या बात। आई थिंक मदर्स डे पे, चूंकि मदर्स डे है, लेकिन यार अपने वालिद को भी करना चाहिए। फादर के इवन फादर्स डे पे कोई बात नहीं करता, फादर्स को यहाँ पर बुला के मॉक करते हैं उनका, आप तो ये करते थे, आप तो वो करते थे, आप तो ऐसे करते। व्हाई इज दैट? आई लव यू पापा, आई लव यू, आई लव यू। सिंपल यार, अब्बा का करना चाहिए कुछ तो। I believe from 100%, I believe बाप का जो हक होता है या बाप जो करता है वो है 25%, और मैं जानती हूँ कुछ बापों को जो माँ बनकर उन्होंने अपने बच्चों को पाला है। So it depends. It depends. My father was there 25% and my mother was there like 75%. Yes. Yeah. So that's why I'm saying my mom. नेक्स्ट सैटरडे एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मतीरा आपको देने वाली है। यहाँ पर एक महकमा आएगा, हमारी गवर्नमेंट का एक महकमा है जिसको हमने थोड़ा सीधा नचाएंगे, थोड़ा नचाएंगे, उनको नचाएंगे हम लोग, लेकिन किसी और तरह से, किसी और तरह से। मतीरा जो है वो फिटनेस का सेगमेंट हमारे साथ करेंगी, एक्सरसाइज का सेगमेंट करेंगी। और मैंने आपसे कहा ना कि ये शो अब वैसा नहीं है जैसे आपने मॉर्निंग शोज देखे हैं, जैसे आपने इवनिंग शोज देखे हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट शो, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट शो। आपकी सोच है जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं अगले सैटरडे। आप लोग बहुत इंतजार कीजिएगा, बिकॉज़ आई प्रॉमिस यू, यू हैव नेवर सीन अ शो लाइक दिस। और इसके बाद 11 जून का इंतजार करना आज से शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ 11 जून को वी आर गोइंग टू रीराइट हिस्ट्री, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रीराइट हिस्ट्री। तो मतीरा तुम तैयार हो ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैं तो हमेशा तैयार होती हूँ। हमेशा मुन्ना के साथ हम लोग ने बहुत इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट प्लान किया है। मुन्ना बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत इंस्पिरेशनल बातें करता है। मुन्ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। मुन्ने ने पैदल सफर किया है, तारिक रोड से लेकर क्लिफ्टन तक जो है पैदल मुन्ना गया, धूपों के अंदर चला है। और मुन्ना ये ट्रांसफर करना चाहता है अपने ट्रेड के साथ, पाकिस्तान को कुछ देना चाहता है। एम आई राइट? यस, हमारे पक्का बिल्कुल हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, अनमता की कॉल है, लाइव कॉल कराची से। आप तीनों में से कौन लेना चाहेगा? Mona, you take Anamta. Hi Anamta, how are you? Hello. How are you? I'm fine. अस्सलाम वालेकुम। मैं माँ से कुछ आपको सुनाना चाहूंगी। जी प्लीज। आप ऊंचा बोलेंगे? जी मैं माँ के नाम आपको कुछ अशार सुनाना चाहूंगी। ओके। प्रोग्राम के मदद के हवाले से। ये कामयाबियाँ, ये इज्जत के नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है वो काम तुमसे है, तुम्हारे दम से है मेरे नगरों में खिलते गुलाब,
मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है, कहाँ बिसाते जहाँ और मैं तुमसे मनाता, ये मेरी जीत का सब तमाम तुमसे है। वेरी नाइस, नाइस। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब में हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा अंतराम तुमसे है। शुक्रिया मेरी। थैंक यू अनिता, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। अम्मा, आई लव यू। और सारी दुनियाओं की मदर्स को हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे वंस मोर। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे, जाना कहीं नहीं है। अभी आगा साहब के सेगमेंट की बात रह गई है और सैटरडे को, ये तो सब इंट्रोडक्टरी है ना, सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को आप इन सबको देखेंगे एक नए अंदाज में, एक ऐसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। वेल, मुन्ना के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मुन्ना बहुत आसानी से हाथ में आता है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। साथ इस हफ्ते खिराज तहसीन पेश करें सब माओ को कि हम जो है जहां है उन्हीं की बदौलत है। मेरी सारी किताबें, सारी मस्तियां खेल तुम हो, मेरी छोटी सी दुनिया तुम भी मेरे साथ गुम हो। नीच लो आंखें फिर भी तुम आओ नजर, मैं तुम्हारा हूँ पहुँचो जिधर। कुछ न मांगा मगर सब मुझे दे दिया। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीकेंड्स विद साहिर। ऑफ कोर्स मेरी सीट जो है वो चेंज हो चुकी है, किसी ने को यहाँ पे आया और मुझे देनी पड़ी। आई हैड टू गिव अप बिकॉज जब समीना अहमद ने मुझे एक बात बताई थी कि खवातीन का, खूबसूरत खवातीन का सिर्फ होना शर्त है और कुछ नहीं, सिर्फ होना शर्त है उनका। वो अगर खूबसूरत है, उनका हसीन होना शर्त है, बस वो हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? Okay, giving me seat अपनी ही मर्जी से, now you're making me embarrassed. हाँ, because I'm a host ना। You can do anything with us. अस्सलाम वालेकुम, and of course let's say वालेकुम अस्सलाम। पहली बात से तुम्हारे मैं एतराज करूंगी कि खवातीन का खाली होना शर्त नहीं है। खवातीन बहुत कुछ करते हैं, खवातीन बहुत कुछ कर सकते हैं। गलत जुमला, आपा की मौजूदगी में गलत जुमला बोला गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, मैं आपको पता है ये मतलब, हाँ, मतलब खवातीन के बारे में अपने कॉन्सेप्ट चेंज करें थोड़ा। जी, बिल्कुल चेंज, बिल्कुल चेंज, बिल्कुल चेंज, बिल्कुल आप बिल्कुल उसकी फिक्र न करें। और मुझे आपकी मौजूदगी में तो हर लम्हा एहसास रहता है, एक एक लम्हा एहसास रहता है। Osama is here, Sima Appa's son, and of course the very well-renowned director. माशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। हैप्पी मदर्स डे टू यू एज वेल। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू माय मॉम फ्रॉम मी। चूंकि मैं 31 साल उनके साथ गुजार चुका हूँ, मेरी एक एडवाइस होगी आपके लिए, अगले 20 मिनट बहुत मोहतात गुजारिएगा। बाकी इससे आगे आपकी अपनी जिम्मेदारी है भाई। हम सब भी सीमा को जानते हैं। बिल्कुल, मुझे अचानक एहसास हुआ जब वो दुबला चला गया। आप इजी ले रहे थे। हर किसने कहा इजी? मैं समझ गई तुमने किस वे में कहा। मुझे बचा लो। And I take it as a compliment. नहीं गलत फहमियां ऐसी पैदा होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, साहब बात अधूरी रह गई थी। आपका जो सेगमेंट है जो हम करने जा रहे हैं वो भी इस बार कुछ मुख्तलिफ होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। होना चाहिए ना। अब बहुत हो गया बैठ के बात करना, बहुत हो गया। अब जरा उठ के पकाना चाहिए। अब जरा उठ के लोगों के घरों में जाके उनको विजिट करके उन्हीं के फ्रिज में से चीजें निकाल के बताना चाहिए कि ये आप पका सकते हैं इस तरह से।
यकीनन, है ना। और ये बहुत छोटी छोटी सी तब्दीलियां हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियों की बुनियाद बन जाती है। आई थिंक सो। मसलन छोटी सी बात आपसे अर्ज करूं, घर में अगर अंडे आए उन्हें इसी तरह फ्रिज में रख दिया जाए, नो। अगर उन्हें धोकर रखा जाए तो वो बैक्टीरिया जो है वो फ्रिज के अंदर नहीं जाएगा, आपकी दूसरी चीजें खराब नहीं होंगी। बहुत छोटी सी तब्दीली बहुत कुछ बदल देती है। क्या बात। जो आपने कहा कि बदलो, तो यस, छोटी सी चीजें बदलो, बहुत कुछ बड़ा सी अपने लिए रिवॉर्ड्स दो। एक टेलीफोन कॉल है उज़मा की। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। अस्सलामुअलैकुम साहिब, क्या हाल है? ठीक ठाक आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक उज़मा। जिया हमारे साथ हैं, सीमा आपा हमारे साथ हैं, उसामा है, आगा साहब हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे टू यू। प्लीज बात कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, सबको मदर डे बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अपनी मदर के लिए और साहिल की मदर के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज। तो एक खस्ती है जो जान है मेरी, जो आंख से भी भरकर मान है मेरी। खुदा हुक्म दे तो कर दे सीधा उसे, क्योंकि वो और नहीं उसे माँ है मेरी। और ना तमाम माओं को लंबी उम्र पे, खासतौर पर साहिल की अम्मी जो बीमार है, तो अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द सेहतियाबी दे, ताकि वो उनके लिए दुआएं करती है। तो फिर मैं 2 साल पहले अपनी माँ को खो चुकी हूँ, मुझे एहसास है कि माँ क्या चीज है। लेकिन मैं सब अपनी बहनों को ये कहूँ कि जो मेरी मदर इन लॉ है वही मेरी माँ। मेरी सारी फीलिंग, सारी मेरी ख्वाहिशें, सारी मेरे जज्बात अपनी मदर इन लॉ के लिए, वो मेरी माँ है, मेरी मोहब्बत सब उनके लिए है। आज के दिन मैं उन्हें बहुत बहुत सारा प्यार देती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह मियां उन्हें मेरी भी जिंदगी दे और मेरे हमेशा मेरी माँ की तरह रहे। आज मैं उनको कहती हूँ कि अगर कोई मुझसे गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार, बहुत प्यार। उस्मा, आज जी जी उस्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर। आज मदर्स डे है, आपने अपनी मदर इन लॉ के लिए इतनी बड़ी बात कही है, तो मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ, मेरी आयत भी लगी हुई है, क्या मैं इनको दे सकता हूँ? आई वांट टू गिव हर। आपसे ज्यादा खूबसूरत कॉल मैं नहीं समझता कि आज मुझे आने वाली है। इट्स योर्स। आपको अब इनाम देने जा रहे हैं ये फूड फैक्ट्री और ये माइक्रोवेव ओवन जो है ये आपका है वेस्ट पॉइंट की जानिब से। आप अपनी मदर के साथ, मैं आपको आपकी मदर इन लॉ नहीं कह रहा, आपकी मदर कह रहा हूं, बिकॉज आपने जिन जज्बात का इजहार किया है मदर्स डे पे अपनी मदर इन लॉ के लिए, आई थिंक एक माँ खुदा ने आपसे ली है तो एक माँ खुदा ने आपको दी भी है। My God. अब आप क्या कहती हैं मदर्स डे? देखो, ममता का जज्बा तो हर एक के अंदर होता है। माँ का खोना बहुत खौफनाक हादसा होता है, बल्कि सानहा होता है, लेकिन जाना तो सबको है ना। तो बात ही कि सिर्फ ये एहसास पैदा करना जिंदों में कि जो जिंदा हैं उनके साथ मामला ठीक रहें, मोहब्बतें बढ़ें, उनकी कदर करें। जिस तरह मैं कल से मैं अब तक बहुत डिप्रेस हो गई देख देख के मुख्तलिफ चैनल्स पे जिस तरह माओं को दिखा रहे हैं, जिस तरह बेबस पे आसरा पड़ी हैं, तो उनकी माँ मतलब उनकी औलाद के लिए तो मुझे कहना है कि जहन्नुम आपने यही बना लिया अपना। आप इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू वेस्ट पॉइंट फॉर गिविंग अस दिस फूड फैक्ट्री एंड माइक्रोवेव ओवन। कॉल पे हम दे चुके हैं। एसएमएस के लिए अगर आप जीतना चाहते हैं तो WWS लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, सेंड टू 436। माँ के बारे में सबसे अच्छा कोट जो है उसको हम देने जा रहे हैं, एक माइक्रोवेव ओवन और एक फूड फैक्ट्री। और आपने बहुत खूबसूरत बात की कि माओ को जिस बेरहमी से छोड़ दिया गया है उन्होंने जहन्नुम अपना यही बना लिया है। एक माँ ऐसी भी है जो हमारा इंतजार कर रही है और वो है ये मट्टी, कि हम किसी तौर पे नफाज अदा कर सकें। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
Namaskar ji, Assalamu alaikum and welcome back to the Weekends with Sahir show. My name is Sahir Lodhi and सबसे पहले तो I want to say thank you नाहिद आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाहिद आंटी ने ये हमारे लिए केक बना के भेजा, पूरी टीम के लिए भेजा है और पूरी दुनिया की मॉम्स जो हैं ये उनका केक है जो हम आज यहाँ पे काट रहे हैं। ऑफ कोर्स मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है आप मुख्तलिफ चीजें देख रहे होंगे, मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी तरह से मदर्स डे जो है वो मना रहे हैं। हमारे पास ये केक है जिसे हम इन में काटेंगे पूरी टीम के साथ। बस थैंक यू नाहिद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। कम बैक टू यू, आपको अपनी मदर याद है? जी बिल्कुल, मुझे इसलिए ज़्यादा याद है बाकी बहन भाइयों से ज़्यादा कि मैं बहुत उनसे बहुत फ्रैंकली थी, फ्रेंडली थी और पापा से भी। बाकी बहन भाई ज़रा चुपके से डर के गुजर जाते थे। मैंने एक दफ़ा अम्मी के सामने पापा से पूछ लिया था, अम्मी ज़रा नॉर्मल सी सूरत शक्ल की थी और पापा हमारे बहुत खूबसूरत थे। तो मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा कोई अफेयर वगैरह किया है? तो वो खुद बहुत झेप गए और अम्मी जरा सी हो गई थी। मुझे उन्होंने बताया मुझे कि जिस कजिन का उन्होंने नाम लिया ना अपनी, वो इंतहाई हसीन थी। तो मैंने कहा आप कर लेते, हम लोग तो हसीन होते। आप शुरू से ऐसी, कोई शक नहीं है? नहीं, बचपन से ऐसी हूँ, आशा नहीं करती हूँ, जो कहना होता है कह देती हूँ। So good. और कह के सोचती भी नहीं है ना? नहीं सोचते, सोचता वो है जिसे कहा जाता है। अच्छा जिया, आप भी तो सिलसिला था, आप भी तो कुछ करना चाहती हैं अपनी मॉम का? Oh God, साहिर, ब्रेक में जो बातें की जाए उसको जरूरी है सब बातों को रिपीट करना। नहीं, बहुत अच्छी बात है यार, ये पता चलना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। मैं वैसे भी आउटस्पोकन हूँ और 5 भाइयों की बहन हूँ, जो कि हर शो में क्यों मैं जिक्र करती हूँ, बिकॉज आई एम सो प्राउड ऑफ इट। और आपको अपना टॉम बॉयश दिखाना चाहती हूँ, प्रॉब्लम लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर मैंने कोई ऐसी बात कर ली है जो कि रिलेट नहीं कर रही मुझसे, तो आई एम अ टॉम बॉय। अम्मी अब्बू की डेथ हो गई, माई मदर वॉज ओनली 47। She also died, but that time she was only 47, and I insist her that she should get married. बिल्कुल ठीक है। She should be happy. We need our mother to be very happy person, ताकि indirectly हम लोग खुश रहें, you know, सारे बहन भाई। तो मैंने माँ को बहुत फोर्स किया, she should get married again. She should get married again. But she didn't get married. But she didn't. She was ill, diabetic थी, उनकी बहुत ज्यादा हाई रहती थी हर वक्त। तो she should, बस उन्होंने 4-5 साल ही अब्बू के बगैर, वो भी जिंदा रही है। उसके बाद अल्लाह को प्यारी हो गई, बिकॉज डायबिटीज में आपको पता है देयर इज सो मेनी इश्यूज स्पेशली। देखो, कोई माँ या कोई खातून ना करे वो अलहदा बात है। मुझे एतराज ये है कि औलाद माँ बाप को अपनी जागीर समझने लगती है और खामखा के मामलात ऐसे निकाल देती है कि नहीं जी ये हमारी माँ है या हमारा बाप, ईगो का इशू ना, ये नहीं करेगा। ये गलत बात है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद उसामा तुम्हारी तरफ आएंगे, तुमसे पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस क्या है, कैसी है मॉम, ख्याल कैसे। और एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद नबीला विल बी जॉइनिंग अस। सागर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, जी, welcome back to Weekends with Sahir. My name is Sahir Lodhi. You're watching our show और अब तो शो का इख्तिताम जो है वो आने वाला है। आज आपने बहुत कम कमर्शियल्स देखे हैं, we are very sorry for that, लेकिन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसमें सॉरी क्यों है? नबीला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो यू लुक रियली स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल, और ये बाल आपने खुद काटे? मैं बोलना चाहता था, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। माशाल्लाह, हमेशा खुद काट, very nice। और सुनने में ये आया है इसीलिए काटती थी कि इतने अच्छे काटती थी और फाइनली सीख भी लिया। हाँ, मैं सीखा तो मैंने ट्रेनिंग की है। मेरे जो गुरु है, एक्चुअली ही डाइड 2 days ago. We died so soon at the age of 85. So that's where I got my training. But yes, inborn है ये talent. Thank you. ये टैलेंट इनबॉर्न है। और आपने ब्लाइंड फोल्डेड भी किया है? मैंने ब्लाइंड फोल्डेड भी है कट किया, बिकॉज मैं 25 years से यही तो काम कर रही हूँ, तो अब तो मुझे आंखें बंद करके आ जाना चाहिए। It's about time. सही कह रहे हैं। अच्छा उसामा, how is your experience with your mother? I mean, your mother being the celebrity that she is. ये आप बिल्कुल ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे आप अलेक्जेंडर द ग्रेट किसी जनरल से सवाल पूछें कि हाउ इज योर लाइफ, तो वो बोलेगा वेरी विनिंग, वेरी विक्टोरियस, बट हाफ ऑफ द टाइम आई लिव ऑन द हॉर्सबैक, आई स्लीप ऑन द हॉर्सबैक, आई ईट ऑन द हॉर्सबैक। तो देखिए एक बात अंडरस्टैंड कीजिए,
द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माई मदर, उनको बहुत कम इस तरह देखा गया। कुछ लोग होते हैं जो रिफॉर्मर्स होते हैं, अब ये एक रिफॉर्म ला रही हैं अपने एक्सप्रेशन से। सो भाई जो तरीका होगा वो इनका होगा, वरना हाईवे होगा। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनैलिटी है, आपको इतना प्रेशर सस्टेन करना है, आपने एक चीज चेंज करनी है जो बहुत बड़ी है। एक दो घर तो नहीं है, ऑफकोर्स 18 करोड़ आवाम है और उनके सोचने का अंदाज है, ठीक है। और फिर वो जो बाकी बचते हैं जो बाहर गए काम करते हैं, उनके पीछे कहानी हो रही होती है। जब वो रात को आते हैं तो तैयार होता है एक मसला, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले टीवी देख चुके होते हैं। तो वो ये एक रॉकेट साइंस है पूरी जो चल रही है पीछे। एक टेलीफोन कॉल है फरहाना की। अस्सलाम वालेकुम फरहाना। अस्सलाम वालेकुम। गुड गुड, आप कैसी हैं फरहाना, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपकी मदर कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। we've got नबीला, we've got सामा, we've got सीमा आपा एंड देन जिया। प्लीज इनसे बात कीजिए। जी जी, इस मदर डे के हवाले से मैं छोटी सी नज़म सुनाना चाहूंगी। जी प्लीज। हेलो। यस यस वी आर लिसनिंग। जी जी प्लीज बताइए। हेलो हेलो फरहाना, जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा हल्की आ रही है। फरहाना हम लोग सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। मेरी चाहत का जो जहां है वो मेरी माँ है, मेरी जमीन का जो आसमां है वो मेरी माँ है, मेरा सब कुछ जिसके नाम है वो मेरी माँ है, हंसी मेरी जिसके वजूद से है वो मेरी माँ है। और साहिब भाई आपकी शो की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। और आपकी तारीफ के लिए बस इतना ही कहना था कि साहिब की वजह से ही सारी शो है। ओके थैंक यू फरहाना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद हमें पता चल जाएगा कि किसने ये जीता है। मेरे पास कुछ एसएमएस भी आए हुए हैं एंड दे लेट मी नो कि एक्चुअल विनर कौन है। बट बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नबीला कमिंग टू यू, टेल मी योर मेमोरीज विद योर मॉम। My mom was never a working mom. She was always at home. घर से वो उन्होंने सिर्फ हम 4 बहन भाई हैं और उन्होंने बच्चे पाले हैं और अपना घर संभाला है, हस्बैंड का काम किया है, खानदान की खिदमत की है। वी नेवर इवन हैड अ कुक, क्योंकि अम्मी ने हमेशा हेल्प रखी थी मगर खाना भी खुद पकाती थी। 1 बजे खाना पकाना ज़रूरी उनको, शी यूज्ड टू फीड अस। Very simple, not very fancy background, but very simple, wholesome, supportive family. That's my childhood memory. Again, हम चलते हैं एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ। आपसे कमर्शियल काम है, माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए, आप सब लोग माफ कर दीजिए। तुम तो मुझे सच में माफ कर दीजिए। एक छोटे से ब्रेक है जी, अभी बस अभी आए हम लोग 15-16 मिनट में। अभी हम लोग केक भी काटे। Once again जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं अब कितनी देर के लिए हम वापस आए। रहते मेरे साथ फरिश्ते दुआओं के, रहते हैं मेरे साथ फरिश्ते दुआओं के, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी माँ हयात है। आई लव यू माई स्वीट मॉम। जी अम्मी जी, ये हमें नुसरत ने भेजा है एंड नुसरत हम आपको देने जा रहे हैं वेस्ट पॉइंट की तरफ से ये फूड फैक्ट्री एंड दिस माइक्रोवेव। सो कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत मुबारक हो। रेस्ट इज ऑल गुड। सर एक शेर मैं सुनाऊंगी, अब्बास ताबिश का शेर है माँ के बारे में, मुझे बहुत पसंद है कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। क्या बात। खलीलुर रहमान कमर साहब का एक जुमला है, औरत फितरतन माँ होती है, अगर बांझ भी हो तब भी माँ होती है। तब भी माँ होती है, क्या कहना तो है। दूसरी बात ये, पूरी कायनात में सिवाय खुदा के किसी और के पास ये ताकत नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस करे। आप कुछ भी कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो सिर्फ औरत के पास। ट्रू, वेरी ट्रू। जब आप you were raising your kids, तो मुश्किलात तो आई होंगी। I was a very young mother, I was a teenage mother, तो मैं उनके साथ ही ग्रो हो रही थी, तो उस वक्त मैंने इतना एंजॉय नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। एंड आई फील एट दैट टाइम आई वाज नॉट अ फिट मदर,
लेकिन व्हेन आई वाज इन माय 30s एंड दे वर इन देयर टीन्स, तो मुझे जब एहसास हुआ, एंड देन आई हैड टू रीलर्न, आई हैड टू अनलर्न सारी चीजें एंड रीलर्न हाउ टू बी टुडेज मदर फॉर टुडेज चाइल्ड, जिसकी के इंफॉर्मेशन एक अलग लेवल पे है, जिसकी टेक्नोलॉजी अलग है, जिसकी सोच अलग है। तो जो हमारी अम्मी ने हमारे साथ किया वो उस टाइम पे सही था, लेकिन जो आज की माएँ कल के बच्चों के लिए कर रही हैं वो फॉर्मूला अलग है। सही, बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि माँ को हमेशा चेंज होना पड़ता है? एब्सोल्युटली, टाइम के साथ आपको बिल्कुल चेंज होना पड़ता है, अदरवाइज यू फेस द गैप। बच्चों को सिलेक्शन के लिए यू हैव टू बी उनकी स्पीड पे आपको चलना, बल्कि उनसे आगे चलना पड़ता है ताकि आप उनकी बेहतर परवरिश कर सकें। बिल्कुल, हेल्थ वाइज भी एवरीथिंग। व्हाई वी स्पेसिफिकली से कि माँ का, औरत का एजुकेटेड होना, अवेयरनेस होना, नॉलेज होना उसके पास बहुत जरूरी है, बिकॉज वो खानदान उसकी जिम्मेदारी है, एक खानदान की परवरिश, उसका फ्यूचर उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, यू आर वर्किंग विद किड्स अ लॉट दीस डेज। या आप माँ ना होते वे भी माँ है? माँ ना होती, मैं पहले से 5 भाइयों की माँ हूँ और अम्मी की जल्दी डेथ और उनकी बीमारी जो है मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गई, लेकिन मैं बहुत बहुत अच्छा फील करती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ बीइंग सबसे बड़ी फैमिली में। और डेफिनेटली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है, जहाँ बच्चों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, स्पेशली ऐसे बच्चों की जो मेंटली थोड़े फिट नहीं है किसी भी नेचुरल वजूहात की वजह से, बीमारियों की वजह से। आज ही बल्कि एक एग्जीबिशन हो रही है पेंटिंग्स की ऐसी कराची आर्ट गैलरी में, जहाँ पे थोड़े से दिमाग से जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्होंने वो पेंटिंग्स बनाई है। आर्ट वर्क के थ्रू डॉक्टर्स जो हैं वो उनका इलाज करते हैं, उन्हीं पेंटिंग्स को वो बेच के दूसरे बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये आर्ट फॉर चेंज के नाम से एक फाउंडेशन है जो कि बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आई एम वर्किंग विद देम, not for them, I'm working with them, with kids and Art of Living, of course again फाउंडेशन जिसकी मैं टीचर भी हूँ, वो भी बच्चों के लिए 8 से 13 साल के बच्चों के लिए एक कोर्स करवा रहे हैं अभी। आर्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तान, गूगल पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी कोर्स की। ऐसे बच्चों की जो कि एंजाइटी और स्ट्रेस के शिकार होते हैं बचपन में, और डेफिनेटली उनकी ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का। और आजकल जैसे टेलीविजन पे बहुत ज़्यादा वायलेंस और डेफिनेटली माँ बाप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे मेजर इशू बच्चों की परवरिश पे बहुत बड़ा असर डालते हैं, जिसको वक्त के साथ साथ हल करना पड़ता है। वो माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज़ को लेकर। प्लीज थैंक यू। मुझे जो अभी आपने देखा कि मैं खुद अपने आप से बात कर रहा था। नॉर्मली अगर मैं ऐसा करूं तो या तो प्रवीण शाकिर की किताब कहलाऊंगा या फिर लोग भी कहेंगे कि मैं खुद ही बात करता हूं, लेकिन मेरे वो गेस्ट पहले यहाँ पर तशरीफ रखते थे, चूंकि हम केक कटिंग करने जा रहे हैं मॉम की। नाहिद आपा का भेजा हुआ ये केक है, तो प्लीज वो लोग यहाँ पर आ जाएं जितने भी लोग हैं। आई थिंक आगा साहब इज देयर, आई थिंक मुन्ना इज देयर, आई थिंक डॉक्टर राबिया इज देयर, few other people are there. प्लीज आप लोग आ जाइए ताकि हम सब एक साथ ये कर सकें। नबीला, I will ask you, आप लोग आ जाइए तो पीछे आ जाइए प्लीज। हम लोग भी तो बच्चों के साथ कुछ करने जा रहे हैं as far as image is concerned। मैंने आपसे एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया था, you remember that? I think it's going to be a surprise। आपने तो बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी अ सरप्राइज। And people are very excited. Just wanted to share that with you. People are very excited to see you here। कल हमारे पास जो मैसेजेस आए हैं उनमें जो सबसे बड़ी तादाद थी वो इस बात की थी कि नबीला क्या करेंगी। प्लीज आई लव यू बट बदलो को बताइए कि क्या है। नबीला इज डूइंग सेगमेंट कॉल्ड आई लव यू बट बदलो। थैंक यू। अच्छा जी, अभी टाइम नहीं है, कट जाएगा, ऑन एयर है तो फौरन किया जाए। आई वांट टू थैंक यू सिम्हापा, थैंक यू सामा, थैंक यू नबीला, थैंक यू जिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ऑल। और ये कौन करेगा? नबीला प्लीज आप आइए। अच्छा मैं कर दूंगा। ये किसने कह दिया? आप आप साथ मैं आपकी तरफ ले आऊं। ये लीजिए Here we go 1 2 and 3 come everyone